तो शंकराचार्य दरअसल अब अपनी पालकी पर नहीं है, शंकराचार्य वैनिटी वैन में जाकर बैठे हैं। अब ये वैनिटी वैन क्या होती है मैं आपको बताऊं। ये है वो वैनिटी वैन, और शंकराचार्य की ही वैनिटी वैन है। वो इसमें जाकर बैठते हैं, इसमें ही आराम करते हैं। एक्टर्स के पास भी ये वैनिटी वैन होती है। ये है चलता फिरता घर कह लीजिए इस वैनिटी वैन को। ये शंकराचार्य की वैनिटी है। अब आइए आपको शंकराचार्य की दिलचस्प वैनिटी वैन के बारे में बताऊं कैसी है। ये है उनकी वैनिटी वैन। 4 दिन से शंकराचार्य के रथनुमा पालकी की खूब चर्चा भी हो रही है। माघ मेले में शंकराचार्य की वैनिटी वैन की बात खूब हो रही है। वैनिटी वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस और आरामदायक वाहन है। आमतौर पर एक्टर और सेलिब्रिटी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा शूटिंग के दौरान शूटिंग करते हैं, फिर जाकर इस वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं। काम के बीच आराम, प्रिवेसी और मेकअप के लिए इस्तेमाल होता है, इसे एक्टर्स करते हैं। शंकराचार्य जिस वैनिटी वैन में रहते हैं बहुत हाईटेक है और काफी लग्जरी है। शंकराचार्य की वैनिटी वैन को चलता फिरता 5 स्टार आश्रम भी कहा जाता है। दावा है कि वैनिटी वैन में एसी, हीटर, सोफा, बेड, वॉशरूम की सुविधा सब होती है। उनके आराम और तबीयत को देखते हुए इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया और शंकराचार्य की इजाजत के बिना कोई इसके अंदर नहीं जा सकता है। उनकी लग्जरी वैनिटी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। महाकुंभ के दौरान भी अविमुक्तेश्वरानंद वैनिटी वैन से प्रयागराज आए थे। महाकुंभ में भारी भीड़ के बीच उनकी वैनिटी वैन की खूब चर्चा हो रही थी और एक बार फिर शंकराचार्य की इसी वैन की फिर से खबर और चर्चा है। सुनिए जरा अब शंकराचार्य के खिलाफ लोग क्या कह रहे हैं। तीर्थत्व को खंडित करने के लिए, हिंदू सनातनियों में फूट डालने के लिए और गरियाने के लिए तो हिंदू भारत विरोधी ताकतें ही बहुत हैं। कम से कम संतों को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो किसी न किसी बहाने से योगी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, संघ और विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। सनातन को बांटने की साजिश हो रही है। सनातन नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि अगर बटोगे तो कटोगे। तो सनातन का उद्धारक होता है, मारक नहीं होता है, तारक होता है। आप जिस प्रकार से क्या कर रहे हैं कुंभ में, आप क्या यही सनातन की संस्कृति है? आपके नाते पूरे संतों की बदनामी हो रही है। आपके नाते हिंदू हिंदू में लड़ रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर वही संगम में गोता लगा लो पूज्य शंकराचार्य जी, तुरंत तत्काल मुक्ति आपको मिल जाएगी। अब देखिए जरा, आज माघ में दरअसल वसंत पंचमी का भी स्नान था। तो देखिए पीठाधीश्वर पहुंचे थे स्नान करने के लिए। एक तरफ शंकराचार्य को लेकर बवाल और विवाद चल रहा है, एक तरफ आज बड़ा स्नान था। अब देखिए कैसे संतों का अखाड़ा बन गया है प्रयाग। अनिरुद्धाचार्य इस पूरे बवाल पर कह रहे हैं शंकराचार्य के खिलाफ प्रशासन ने गलती तो की है। ब्राह्मणों और साधुओं को चोटी पकड़कर मारा गया है। सवाल यह है कि प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग रहा है? माफी मांगने में इतनी देर और अकड़ क्यों हो रही है? संत समाज स्वभाव से दयालु और क्षमाशील होता है। यदि प्रशासन अपनी भूल स्वीकार कर संतों से माफी मांगे तो संत समाज बिना देर किए उन्हें माफ कर देगा। सतुआ बाबा कह रहे हैं जो शंकर अवतारी योगी को अकबर बाबर कहेगा, हम सब लोग उसकी कब्र खोदने का काम करेंगे। संतों का काम सभी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। साधक कभी किसी का बाधक नहीं हो सकता है। जो साधु संतों में विवाद खड़ा करेगा वो सनातनी नहीं है। मौनी बाबा कह रहे हैं हम शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रशासन और सरकार को शंकराचार्य से बात करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो इस मामले को खत्म करना चाहिए। जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य ही नहीं माना जा सकता। उनके पास इस पद के लिए वैध दस्तावेज तक नहीं है। माघ मेले में नियम तोड़ने और अराजकता फैलाने का आरोप है। संगम पर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की है। उन पर एनएसए यानी रासुका लगाया जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं सनातन का हास परिहास किसी कीमत पर ना हो। दोनों पक्ष अपने हैं और दोनों ही सनातनी है, इसलिए दोनों पक्ष मिलकर बीच का रास्ता चुने। सनातन का हंसी मजाक बनाने से फायदा नहीं है। सुनिए जरा कथावाचक और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं।
शंकराचार्य जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? आपके बयान की बड़ी बात है, वो जल्दी सब ठीक हो जाए। अकबर और हुमायूं ऐसे लोगों जो उदाहरण हमारे सनातन के सूर में और सनातन के गौरव पे, और एक महंत को अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो अकबर और हुमायूं का नाम लेने वालों के लिए हम सनातनी उनके लिए कब्र खोद के रखे हैं, क्योंकि कब्र में ही उनको गाड़ दिया जाएगा। यहाँ जो राम का नाम लेगा वो भारत में रहेगा, जो कृष्ण का नाम लेगा वो भारत में रहेगा। अकबर और हुमायूं के लिए हमारा हर सनातनी मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसे नाम लेने वालों को भारत से निकाल दिया। हास्य परिहास ना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए आज अचानक हुआ क्या, विमुक्तेश्वरानंद अनशन पर है, अन्न और जल त्याग रखा है, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो उसके बाद वो अपनी वैनिटी में चले गए और पालकी छोड़कर, जिस पालकी पर पिछले 5 दिन से वो अन्न और जल त्याग करके बैठे थे, यहां से हिल नहीं रहे थे, यहीं बैठे थे और कुछ खा नहीं रहे थे। अनशन था कि पहले योगी आदित्यनाथ आए, उन्हें मनाएं और उसके बाद ही वो जाएंगे। अब देखिए जरा क्या हुआ। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें, शिष्यों का दावा है कि शंकराचार्य जी को तेज बुखार आ गया था। तेज बुखार और बदन दर्द के चलते वो पालकी से वैनिटी वैन में चले गए और इसके बाद वो शिविर या पालकी के बजाय वैनिटी वैन में ही लेटे रहे। और माघ मेले में वसंत पंचमी पर भी संगम स्नान उन्होंने नहीं किया है। दरअसल कड़ाके की ठंड में शंकराचार्य 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या पर उन्हें पालकी के साथ संगम जाने से रोका गया था, तभी से वो अपने शिविर के बाहर ही पालकी पर धरने पर बैठ गए। शिष्यों का कहना है कि सर्दी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन मेला प्रशासन और शंकराचार्य का टकराव खत्म नहीं हुआ। उनके समर्थक और भक्तों को उम्मीद थी कि वो वसंत पंचमी पर स्नान करेंगे। बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पालकी के सिंहासन के पास पहुंचे, लेकिन शंकराचार्य ने न संगम में स्नान किया और न दर्शन दिया। बस इतना कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता स्नान नहीं करूंगा। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे अहम होता है, जब वही स्नान नहीं हुआ तो माघ मेले के आगे के स्नान का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 90 साल के बुजुर्ग को घसीट के मारा गया, पीटा गया। उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट के मारा गया, पीटा गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है और इसके लिए कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। सनातन का कोई अपमान नहीं कर सकता, इसी के लिए हमारी सरकार है, सनातन के लिए जानी जाती है। सनातन के सम्मान में न कमी आई है न आने दी है। आचार्य आदरणीय पूजनीय हैं और उनके सामने उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था। संत साधु महात्मा ज्ञान का प्रकाश होते हैं, तो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, हम उसका जनशक्ति जनता दल पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करता है। प्रयागराज है, असली मेला और स्नान संतों के द्वारा ही शुरू किया गया है और वहाँ पर शंकराचार्य गंगा जी में नहाने न दिया जाए तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी हैं।